फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी की आर्थिक स्थिति, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड यह क्यों जरूरी है। अगर आप बिना एनालिसिस किए किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो यह सट्टेबाजी बन जाता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप एक समझदारी भरा निर्णय ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस के 3 मुख्य पहलू। फंडामेंटल एनालिसिस 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री एंड फ्यूचर ग्रोथ। फाइनेंशियल एनालिसिस किसी भी कंपनी की आर्थिक स्थिति को समझना। यह सबसे जरूरी स्टेप है क्योंकि यह हमें कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने में मदद करता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशियो को समझते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, कमाई में वृद्धि। क्या कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है? अगर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है तो यह एक अच्छा संकेत है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा कितना है? अगर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और मार्जिन मजबूत है तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो, कर्ज बनाम इक्विटी रेशियो। क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है? कम कर्ज वाली कंपनियां सुरक्षित मानी जाती हैं। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, और OC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और निवेशकों के पैसे से कितनी अच्छी कमाई कर रही है? अगर ROE और ROC ज्यादा है तो कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल, कंपनी की लीडरशिप और रणनीति। एक अच्छी कंपनी का बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, क्या कंपनी के CEO और डायरेक्टर्स अनुभवी हैं? अगर कंपनी की लीडरशिप अच्छी है तो उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। कंपिटिटिव एडवांटेज, क्या कंपनी के पास कोई यूनिक स्ट्रेंथ है जो इसे प्रतिस्पर्धा से अलग बनाती है? उदाहरण के लिए TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियों की IT सर्विसेज में बढ़त है। प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर्स के पास कंपनी के कितने शेयर है? अगर प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी में ज्यादा निवेश रखते हैं तो यह विश्वास का संकेत होता है। इंडस्ट्री और फ्यूचर ग्रोथ, सेक्टर और ग्रोथ के मौके। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हैं तो कंपनी की इंडस्ट्री का भविष्य कैसा रहेगा यह समझना जरूरी है। ग्रोइंग इंडस्ट्री, बढ़ता हुआ सेक्टर, क्या कंपनी उस इंडस्ट्री में काम कर रही है जो भविष्य में बढ़ने वाली है? रिन्यूएबल एनर्जी, AI और EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करेगा। क्या कंपनी की मार्केट में अच्छी हिस्सेदारी है? बड़ी मार्केट शेयर वाली कंपनियां आमतौर पर स्थिर ग्रोथ देती हैं। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? अब जब आप फंडामेंटल एनालिसिस के मुख्य पहलू समझ गए हैं तो चलिए इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करें। स्टेप 2, मुख्य फाइनेंशियल रेशियो जैसे ROE, ROC, डेट टू इक्विटी देखें। स्टेप 3, कंपनी का बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री पोजीशन समझें। स्टेप 4, कंपनी के CEO और मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी चेक करें। स्टेप 5, कंपेटिटर से कंपनी की तुलना करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। यह जानकारी आपको सही स्टॉक चुनने में मदद करेगी और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं आपको किस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। Call to action graphics. Subscribe for more stock market insights.